आज की कहानी सुनोगे ना तो शायद अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले उसके लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करोगे। सीरियसली बता रहा हूं। हम सबने सुना होगा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लाइफ सेवर्स होते हैं, राइट? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक डॉक्टर ऐसा भी था जिसका साइड बिजनेस था मौत का। बंदा दिन में दवाइयां लिखता था और रात में लेट्स जस्ट से कि उसका प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग था। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैन जिसे मीडिया ने नाम दिया डॉक्टर डेथ। और ट्रस्ट मी, ये नाम उसने पूरी तरीके से अर्न किया है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। सो पिक्चर दिस, साल था 1984। एक बंदा है देवेंद्र कुमार शर्मा, यूपी के अलीगढ़ से है। भाई ने आयुर्वेदिक मेडिसिन में डिग्री ली, BAMS, ये MBBS टाइप की डिग्री होती है। प्रॉपर डॉक्टर था। उसने अपना क्लिनिक खोला और 11 साल तक फ्रॉम 1984 टू 1994 लोगों का इलाज किया। एकदम रिस्पेक्टेबल लाइफ जी, मोहल्ले के शर्मा जी, उस टाइप के रिस्पेक्टेबल लाइफ। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कोई असली शरीफ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे दे। देखो, देवेंद्र कुमार शर्मा इंडिया में काफी कॉमन नाम है, तो ये केस स्टडी सिर्फ सीरियल किलर की है। ये उनका जिक्र नहीं है जो जयपुर में हाईली रिस्पेक्टेबल यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर देवेंद्र के शर्मा, जिन्होंने राजस्थान का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया था। ना ही ये USA में बैठे प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हैं, और ना ही ये जयपुर के ऑसम पेडिस्ट्रियन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। हमारा वाला बंदा वो BAMS डिग्री वाला है, अलीगढ़ से है, जिसको हम डॉक्टर डेथ बोलते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 11 साल से क्लिनिक चल रहा था, सब सेट था। फिर आया साल 1994, द टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर साहब ने सोचा कि यार क्लिनिक से कितना ही कमा लूंगा, साइड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उन्होंने इन्वेस्ट किया एक गैस डीलरशिप स्कीम में, पूरे 11 लाख रुपए। 1994 में 11 लाख भाई बहुत बड़ी रकम होती है। प्रोबेबली उसकी लाइफ सेविंग थी। पैसा ही पैसा होगा। और कंपनी फेक निकली, भारत फ्यूल कंपनी। रातों रात कंपनी गायब हो गई और पैसे भी गायब हो गए। डॉक्टर साहब के 11 लाख पूरे के पूरे डूब गए। अब एक नॉर्मल आदमी क्या करता है? रोता है, डिप्रेशन में जाता है, पुलिस केस करता है भाई। बट शर्मा जी अलग मिट्टी के बने थे। उन्हें लगा एक सीवियर नार्सिस्टिक इंजरी, उनकी ईगो हर्ट हो गई। क्योंकि कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। उन्होंने सोचा कि अच्छा मेरे साथ स्कैम, अब मैं पूरी दुनिया के साथ स्कैम करूंगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। ये था उनका कैटलिस्ट। और भाई बंदे ने बदला लेने में देर नहीं की। उसने एक नहीं 2 नए बिजनेस शुरू किए साइमल्टेनियसली। एक था हाई प्रोफाइल व्हाइट कॉलर क्राइम, और दूसरा था ब्रूटल ब्लडी ब्लू कॉलर क्राइम। भाई ने अपनी क्रिमिनल प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब बिजनेस नंबर 1, द इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट। देखो, बंदा डॉक्टर था, उसने मेडिकल सिस्टम की ABCD सब पता थी। उसने अपनी BAMS की डिग्री का सबसे बड़ा क्रिमिनल एसेट बना लिया उसे। 1994 से 2004 तक पूरे 10 साल उसने उस रैकेट को चलाया। जयपुर, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, पूरा इंटर स्टेट ऑपरेशन था। पुलिस इंट्रोगेशन में उसने खुद माना कि उसने 125 से ज्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करवाए थे। रेट कार्ड क्या था? 5 से 7 लाख रुपए पर ट्रांसप्लांट। मैथ्स कर लो, 125 इंटू 5 लाख। भाई हम यहां यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, बंदा वहां करोड़ों में खेल रहा था। और ये मैं 1994 की बता रहा हूं।
2025 में करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। उस टाइम के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने होते होंगे। मेरे पापा ने जो ये जिस प्लॉट पे मैं रहता हूं उसकी जमीन खरीदी थी, वो सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीदी थी। उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। पूरा सिस्टम था। उसके नेटवर्क में भी और भी डॉक्टर थे, मिडलमैन थे, गरीब लोगों को टारगेट करते थे। उन्हें थोड़े से पैसे देते थे और उनकी किडनी निकाल लेते थे। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, उन्हें पेशेंट का रिश्तेदार दिखाते थे और पूरे हॉस्पिटल सिस्टम को चूना लगा देते थे। यह था उनका व्हाइट कॉलर धंधा। सोसाइटी की नजरों में अभी भी डॉक्टर साहब ही थे वो। और ये सब याद रखो 2004 में अरेस्ट होने से पहले का है। 2008 वाला गुड़गांव किडनी स्कैंडल अलग मामला है बिल्कुल। हमारा वाला बंदा ये ओरिजिनल बंदा था। अब दूसरा बिजनेस वो था हाईवे प्रेडेटर का। पर सिर्फ किडनी रैकेट से तो डॉक्टर डेथ तो मानने वाले नहीं थे, ना ही उसकी जेब भरने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो उसने शुरू किया बिजनेस नंबर 2, द हाईवे मर्डर्स। यह धंधा उसने 2002 के आसपास शुरू किया। इसका फंडा सिंपल था। उसका एक गैंग था। ये लोग टैक्सी हायर करते थे कि भैया अलीगढ़ चलना है। रास्ते में सुनसान जगह पर ड्राइवर को मार देते थे, गाड़ी लूट लेते थे। बॉडी वहीं हजरा कनाल कासगंज के अंदर मगरमच्छों को खिला दिया जाता था। मगरमच्छ क्रोकोडाइल वगैरह वहां पर रहते थे, तो उनको खिला दिया जाता था। चोरी की टैक्सी का क्या किया, वो मेरठ या कासगंज में 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक में बिक जाती थी। अब आप कैलकुलेशन देखो इसके दिमाग की। एक तरफ एक आदमी की किडनी 5 से 7 लाख रुपए, दूसरी तरफ एक टैक्सी ड्राइवर की पूरी जिंदगी सिर्फ 25,000 रुपए। इसके लिए इंसानी जिंदगी एक कॉमोडिटी थी, एक नंबर था। और ये सिर्फ टैक्सी नहीं, एलपीजी सिलेंडर वाले ट्रक्स को भी हाईजैक करते थे। और माल कहां बेचता था, याद है 1994 वाला स्कैम। उसके बाद उसने अलीगढ़ में अपनी खुद की एक फेक गैस एजेंसी खोली। स्टोलन माल जो थे, स्टोलन सिलेंडर वगैरह, वो अपना वहीं पर ही बेच देता था, उसी के अंदर ही आगे पीछे कर देता था। पुलिस ने जब 2004 में इसको पकड़ा तो इसने कन्फेस किया, बोला अपने मुंह से कि हाँ 50 से ज्यादा मर्डर तो किए हैं मैंने। उसके बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया। मीडिया ने बोला कि टोटल नंबर 100 के पार हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ क्रोकोडाइल हमें शायद कभी भी असली नंबर का पता नहीं चलेगा। तो 2004 में डॉक्टर डेथ अरेस्ट हो गया। ऐसा लगा कि भाई चलो चैप्टर क्लोज हो गया, सिस्टम ने काम कर दिया अपना। कोर्ट ने भी फटाफट काम किया। एक मर्डर में लाइफ सेंटेंस, दूसरे में लाइफ सेंटेंस, और तीसरे में 2008 में गुड़गांव कोर्ट ने बोला कि भाई तेरा हो गया, अब डेथ पेनल्टी मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी पूरी, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब तो गेम ओवर हो गया, राइट। डेथ पेनल्टी है यार, मल्टीपल लाइफ सेंटेंस है। बंदा क्या तो जेल में सड़ेगा या फिर फांसी पे लटका दिया जाएगा। नहीं। आप यहां भी गलत है। यहां से शुरू होती है कहानी सबसे वाइल्ड पार्ट की, जिसे मैं कहता हूं द रिवॉल्विंग प्रिजन डोर। 16 साल जेल में बिताने के बाद जनवरी 2020 में डॉक्टर डेथ को 20 दिन की पैरोल मिलती है, गुड बिहेवियर पे। भाई जिस बंदे ने 50 लोगों को मार के मगरमच्छ को खिला दिया, डेथ पेनल्टी पे है, उसका गुड बिहेवियर। प्रिजन में क्या वो भाई सबको फ्री आयुर्वेदिक कंसल्टेशन दे रहा था क्या? खैर पैरोल मिली और 20 दिन बाद वो वापस ही नहीं लौटा। ही जंप द पैरोल और कहां गया? दिल्ली आ गया। यहां आके क्या किया? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। सिर्फ उतना ही नहीं, एक विडो मतलब कि विधवा औरत से मिला और उससे शादी कर ली और बापरोला एरिया में मस्त सेटल हो गया। बंदा पैरोल पे शादी करके लाइफ एंजॉय कर रहा था। 7 महीने लगे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को उसे ढूंढने में और जुलाई 2020 में उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। चलो गलती हो गई, सिस्टम ने सोचा उप्स माय बैड, अब इसे कभी भी बाहर नहीं निकलने देंगे।
आप इंडिया के सिस्टम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यहां पर। 3 साल बाद जून 2023 में गेस व्हाट हैपन, उसे फिर से पैरोल मिलती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो बंदा, वही रिकॉर्ड, वही गुड बिहेवियर, इस बार 2 महीने की छुट्टी मिली बंदे को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ठीक है ना, 2 महीने का पैरोल मिल गया। और गेस व्हाट ही डज, वो फिर से पैरोल जंप कर गया, वो फिर से वापस नहीं आया, फिर भाग गया। ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का डार्क कॉमेडी शो चल रहा था। इस बार वो और भी शाना हो गया। वो भागा राजस्थान के डोसा में, वहां एक आश्रम में शरण ले ली। अब और अपना भेष बदल लिया, नाम बदल लिया और डॉक्टर डेथ बन गया पंडित देवेंद्र शर्मा। पुजारी बन के रहने लगा। डॉक्टर, किलर, स्कैमर, प्रॉपर्टी डीलर, पंडित, भाई के कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना तगड़ा था कि आप बस देखते रह जाओगे। नियरली 2 साल, मई 2025 तक वो पंडित जी बन के सबको ज्ञान देता रहा। फिर दिल्ली पुलिस ने उसे वहां से उठा लिया, पकड़ लिया। मतलब ये क्या है भाई? ये है एक क्रिटिकल इंडाइसमेंट। ये दिखाता है कि हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल कितना ज्यादा फ्लॉड है। आप एक हाई रिस्क साइकोपैथ को, जो मैनिपुलेशन का मास्टर है, गुड बिहेवियर का सर्टिफिकेट देके पैरोल दे देते हो। एक बार नहीं, 2 बार। तो देवेंद्र शर्मा की साइकोलॉजी को ऑटो स्पाई करते हैं तो क्या निकलता है? क्रिमिनोलॉजी की भाषा में ये एक ऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर था। इसके जो क्राइम थे वो इंपल्सिव नहीं थे, सब कुछ प्लान्ड था। स्ट्रेंजर्स को टारगेट करना, एविडेंस को मिटाने के लिए क्रोकोडाइल का इस्तेमाल करना, ये सब एक शातिर दिमाग की निशानी है। पर इसका मोटिवेशन क्या था? सेक्स, पावर, थ्रिल? नहीं भाई नहीं, इसका मोटिवेशन बहुत सिंपल था, पैसा। पैसा है भगवान, झूठा है इंसान, तू मान या ना मान, पैसों में बिके भगवान। वो एक फाइनेंशियल प्रेडेटर था। किडनी के 5 से 7 लाख रुपए, टैक्सी के 20 से 25 हजार रुपए, उसके लिए हर इंसान की एक कीमत थी। साइकोलॉजिकली ये बंदा टेक्स्ट बुक साइकोपैथ है। नो रिमोर्स। 50 से के बाद उसने गिनना ही छोड़ दिया। 50 बंदों को मारने के बाद उसने गिनना ही छोड़ दिया। ये उसका कोई रिमोर्स नहीं है उसे। मीडिया ने उसे डॉक्टर डेथ का जो नाम दिया वो एकदम परफेक्ट था। ये 2 वर्ड्स ने उसकी पूरी कहानी बता दी। एक हीलर जो मौत का सौदागर बन गया। एंड में देवेंद्र शर्मा की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जिसने उसे इतने सालों तक चलने दिया। ये उन लूप होल्स की कहानी है जिसे वो 2 बार जेल से निकल गया, जैसे वीकेंड पे छुट्टी लेके जा रहा हो। ये एक चिलिंग रिमाइंडर है, सबसे खतरनाक शैतान वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो हो सकता है जो डॉक्टर साहब या पंडित जी का चोला पहन के हमारे बीच में घूम रहा है। चलो भाई, आज के लिए ज्ञान काफी हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन घंटी बजा देना भाई, ताकि कि अगली बार जब मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं तो आप मिस ना करो। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ। दिमाग ठंडा रखो और अपने डॉक्टर्स का बैकग्राउंड चेक कर लेना। जस्ट किडिंग। पीस आउट।